हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि निबिड़ संकुलन क्या होते हैं, इन्हें हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि निबिड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सर्वप्रथम हम एक विमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन से द्विविमीय निबिड़ संकुलन को प्राप्त करेंगे और द्विविमीय निबिड़ संकुलन से हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को प्राप्त करेंगे। तो हमने देखा था कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार से होता है, यानी एक विमीय परतों की व्यवस्था के आधार पर हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार से प्राप्त किया। अब इन दोनों प्रकार की द्विविमीय निबिड़ संकुलन परतों को एक दूसरे पर रखने की व्यवस्था के आधार पर हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को प्राप्त करने के लिए द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों की आवश्यकता होती है। जब इन परतों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करते हैं तो हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। यानी त्रिविमीय संकुलन को कैसे प्राप्त करेंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को प्राप्त करने के लिए हमें द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों की आवश्यकता होती है। जब इन परतों को हम एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं तो जो संरचना बनती है वो क्या होती है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलित होती है। द्विविमीय निबिड़ द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है, अतः त्रिविमीय निबिड़ संकुलन भी 2 प्रकार से होता है। पहला है फर्स्ट द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से, यानी अगर हमको
त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना है तो पहला द्विविमीय जो संकुलन है वो क्या है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से ही। तो इसमें क्या किया जाता है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित जो परतें होती है उन परतों को एक के ऊपर एक या एक दूसरे पर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रथम परत के कणों पर दूसरी परत के कण आ जाए और दूसरी परत के कणों पर तीसरी परत के कण आ जाए। इस प्रकार सारी जो परतें होगी उनके सभी के कण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो सारी परतें एक जैसी होगी, तो इस व्यवस्था को भी हम क्या बोलते हैं, एह व्यवस्था कहते हैं। और इसमें जो रिक्तिका रहेगी वो रिक्तिका गणीय रहेगी और इससे जो क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा उसमें जो एक एक कोष्ठिका बनेगी वो आद्य या गणीय एक एक कोष्ठिका बनेगी। इस प्रकार के त्रिविमीय संकुलन को प्राप्त करने के लिए द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि सभी परतों के कण एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो। इस प्रकार की व्यवस्था से आद्य या गणीय एक एक कोष्ठिका युक्त क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। इस संकुलन में रिक्तिका या छिद्र गणीय आकार का होता है। यानी हम पहला त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किससे बनाएंगे, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से बनाएंगे। तो इन परतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे कि सभी परतों के जो कण होंगे वो एक ही सीध में हो, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित हो। इस प्रकार की व्यवस्था से आद्य या गणीय एक कोष्ठिका युक्त क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस संकुलन में जो रिक्तिका या छिद्र होता है वो किस प्रकार का होता है, घनीय आकार का होता है। घनीय आकार मतलब क्या है, जैसे कि ये कण और ये कण और ये कण, तो ये बीच में क्या है, इसको हम बोलते हैं छिद्र। तो इसी प्रकार के चार कण फिर इसके नीचे रहेंगे
तो ये छिद्र और नीचे वाला छिद्र वो किस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का छिद्र रहेगा। ये इस प्रकार का छिद्र, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, जब कण एक दूसरे के ऊपर आप रखोगे तो उनके मध्य में जो छिद्र बनेगा उस छिद्र का आकार क्या होगा, घनीय आकार रहेगा। यानी कैसा रहेगा, घनीय आकार रहेगा। तो इन कणों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करने पर इनके मध्य में जो छिद्र रहता है वो घनीय आकार का, घनीय मतलब इस प्रकार का होता है। यानी इस परत को जब दूसरे पर रखोगे तो उनके 8 ही कणों के मध्य जो छिद्र रहेगा वो घनीय आकार का रहेगा। ठीक है, अब अगला है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इस प्रकार के संकुलन में क्या होता है कि इसमें जो द्विविमीय परतें बनी होती है उसमें पहली परत के जो अवयव कण है उनके घर्त या अवनमन में दूसरी परत के क्या रहते हैं, अवयव कण रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति तैयार होती है, जैसे कि ये तो इस प्रकार की आप व्यवस्था देखते हो जिसमें ये पहली परत है, उस पर हमने दूसरी परत रखी और दूसरी पर हम तीसरी परत। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाले छिद्र एक ही लाइन में है। ये किस प्रकार के छिद्र कहलाते हैं, टी प्रकार के। कौन से प्रकार के, टी प्रकार के छिद्र। और जो इसी के नीचे ये वाले छिद्र हैं, ये वाले छिद्र इसी लाइन के नीचे ये वाले छिद्र, ये क्या ओ प्रकार के छिद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओ प्रकार के। यानी ये वाले छिद्र टी, ये टी और ये टी, और ये वाले ओ ओ ओ ओ। यानी इस परत में 2 प्रकार के छिद्र, टी प्रकार के और ओ प्रकार के। जब हम इस द्विविमीय परत पर दूसरी परत को इस प्रकार से रखें कि उसके अवयव कण ये टी प्रकार के छिद्रों को क्या कर ले, ढक ले, या क्या कर ले, ढक ले, तो ओ प्रकार के छिद्र आपके खाली रहेंगे। यानी हम एक ही समय पर दोनों प्रकार के छिद्रों को हम ढक नहीं सकते। यदि टी प्रकार के छिद्रों को ढकेंगे तो ओ प्रकार के छिद्र खाली रहेंगे। यदि हम ओ प्रकार के छिद्रों को ढकते हैं तो हमें टी प्रकार के छिद्र खाली रहेंगे। जब हम टी प्रकार के छिद्रों को ढकते हैं टी प्रकार के छिद्रों को हम ढकते हैं तो आप देखोगे कि ओ प्रकार का छिद्र क्या है, खाली रह रहा है। और क्या है, जब टी प्रकार के छिद्र पर हम एक गोला रखते हैं तो 1 2 3 और 4 गोले हो जाते हैं। यानी बीच की आकृति कैसी हो जाती है, उस रिक्तिका की चतुष्फलकीय। और जहाँ पर हमने ओ छिद्र पर गोला नहीं रखा वहाँ पर क्या है, 2 छिद्र रहते हैं। एक तो छिद्र ऊपर इस प्रकार का रहेगा और दूसरा छिद्र इस प्रकार का रहेगा। यानी एक तो सिर ऊपर और एक का सिर नीचे है। तो इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय
छिद्र, क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय छिद्र। जो आपके क्या है, रिक्त रह गया, ओ के ऊपर कण नहीं आया, उसके कारण कौन सा छिद्र बना, अष्टफलकीय। और टी पर हमने क्या रखा, गोला रख दिया, तो वहां पर जो छिद्र बना वो क्या है, चतुष्फलकीय छिद्र। तो इस प्रकार से हम क्या है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन परतों से भी हम दो प्रकार की व्यवस्था ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोणों की व्यवस्था, यानी पहली परत पर दूसरी परत इस प्रकार रखे कि वो टी प्रकार के कणों को कवर करे, और तीसरी परत हम इस प्रकार से रखें कि वे पहली परत के कणों पर आ जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था में ए बी व्यवस्था बनती है। दूसरी व्यवस्था ये हो सकती है कि पहली परत पर द्वितीय परत इस प्रकार से रखे कि वो टी को ढके, और तीसरी परत को इस प्रकार से रखे कि वो ओ छिद्रों को ढके। तो ये दो प्रकार की व्यवस्था बनती है। द्विविमीय परतों में दो प्रकार के छिद्र टी वे ओ प्रकार ओ होते हैं। जो परतों में उपस्थित रहते हैं, इन दोनों छिद्रों को एक साथ ढकना संभव नहीं है। जब टी को ढका जाता है तो ओ छिद्र खाली रहता है। संभव नहीं है, जब टी को ढका जाता है तो ओ छिद्र खाली रहता है। तो इस प्रकार अल्टरनेट अवस्था में छिद्र खाली रहते हैं। जब टी को ढका जाता है तो चतुष्फलकीय रिक्तता प्राप्त होती है। इस प्रकार यह है 3 कण, ये टी प्रकार का छिद्र है, इस पर हम चौथा कण रख रहे हैं। तो चारों कण मिलकर जो बीच में छिद्र बनेगा वो छिद्र कौन सा होगा, चतुष्फलकीय। ठीक है। जब ओ प्रकार के छिद्र को ढका जाता है तो अष्टफलकीय रिक्तता प्राप्त होती है। जब हम ओ प्रकार छिद्र को ढकेंगे तो हमें क्या है, तो उसके अंदर में 2 कण एक परत में, तो इस प्रकार के कोणों की व्यवस्था रहेगी। जब हम दूसरे परत को रखेंगे तो उसके अंतर्गत आपको इस प्रकार की व्यवस्था दिखेगी। तो बीच में इस प्रकार का क्या रहेगा, एक छिद्र बनेगा।
जिसका त्रिकोण एक तरफ होगा दूसरे का, तो ये आकृति आपकी क्या होती है, अष्टफलकीय। तो इस प्रकार क्या है, हम छिद्रों को ढकते हैं तो उनके मध्य जो आकृति बनती है उन आकृति को हम चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहाइड्रल, और अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहाइड्रल। यानी अष्टफलकीय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल और चतुष्फलकीय को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं को ढकने के आधार पर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन दोबारा दो प्रकार से होता है। तो फर्स्ट है चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के ढकने के आधार पर। इस प्रकार के संकुलन में षटकोणीय परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता कि प्रथम परत के टी छिद्रों पर द्वितीय परत के कण आ जाए तथा तीसरी परत के कण ठीक पहली परत के कण पर आ जाए। इस प्रकार परतों की व्यवस्था AB प्रकार की होती है। जिससे षटकोणीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है, षटकोणीय रिक्तिकाओं के ढकने के आधार पर। अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के ढकने के आधार पर। अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के ढकने के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था में द्विविमीय षटकोणीय
परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम परत के T छिद्रों पर प्रथम परत के T छिद्रों पर प्रथम परत के T छिद्रों पर द्वितीय परत के कण आ जाए तथा द्वितीय परत पर तीसरी परत इस प्रकार से रखी जाए कि उसके कण प्रथम परत के अष्टफल के छिद्र पर आ जाए। इस प्रकार परतों की व्यवस्था ABC प्रकार की होती है। तो इस प्रकार हम द्विविमीय षटकोणीय परतों को हम छिद्रों की ऊपर रखने के आधार पर हम दो प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, चतुष्फल के और अष्टफल की। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन से फलक केंद्रित एक कोष्ठका युक्त क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यानी इस प्रकार के निबिड़ संकुलन से फलक केंद्रीय एक कोष्ठका युक्त क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो ये आपके क्या त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, जिसके अंदर में द्विविमीय परतों को एक दूसरे पर हम रखकर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे अष्टफल के छिद्र और चतुष्फल के छिद्र, इनकी कितनी संख्या होती है क्रिस्टल जालकों में और इनकी समन्वय संख्या क्या होती है, उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।